हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू दिस चैनल। हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी की बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 4 जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। इससे रिलेटेड एक वीडियो पहले आ चुका है, ये सेकंड वीडियो है। चलिए देखते हैं। सेकुलर स्टेट। एक सेकुलर स्टेट क्या होता है? हमें पता है, वी आर लिविंग इन इंडिया। इंडिया हमारी कंट्री है और यह एक सेकुलर कंट्री है। तो सेकुलर स्टेट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा देश जिसका खुद का कोई धर्म नहीं है, जो किसी भी रिलीजन को एंडोर्स नहीं करता, किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, वह सभी रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करता है, लेकिन उसका अपना कोई स्टेट रिलीजन नहीं होता है। तो ऐसी कंट्री सेकुलर कंट्री या सेकुलर स्टेट कहलाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या लिखा है हमें पता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 25 to 28 है, वो इसके बारे में हमें जानकारी देता है। हमें पता है कि आर्टिकल 25 है वो ये कहता है कि हम सभी के पास ये राइट है कि हम अपना धर्म को मान सकते हैं। आर्टिकल 25 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है हम सभी को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। हम चाहें तो हिंदू हों, चाहें तो मुस्लिम हों, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आर्टिकल 26 है वो ये कहता है कि आप जो रिलीजियस काम है वो कर सकते हैं। किसी भी तरीके के जो हम देखते हैं, कोई भागवत करता है, कोई किसी तरीके के जमात को करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए ये सारे काम करते हैं। तो इन कामों को करने के लिए हमारा जो आर्टिकल 26 है वो हमें अलाउ करता है, हमें परमिट देता है। आर्टिकल 27 ये कहता है कि अगर आप किसी रिलीजियस चीज़ पे पैसे लगाते हैं तो वो टैक्स फ्री होंगे। और आर्टिकल 28 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 28 है वो ये कहता है कि किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो स्कूल हो या कोई गवर्नमेंट का ऑफिस हो, वहाँ पे धर्म से रिलेटेड किसी भी तरीके की शिक्षा नहीं दी जाएगी। धर्म से रिलेटेड कोई भी काम नहीं होगा। मतलब ये नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी भी गवर्नमेंट में या किसी भी जो प्राइवेट न होकर कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे हम किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। देखिए, अब लाइन टू लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कम्युनलिज्म वाज एंड कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस टू मेक ए ट्रू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। सांप्रदायिकता है वो हर डेमोक्रेसी के लिए, हमारे देश में और बाकी डेमोक्रेसीज़ के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान के जो निर्माता थे उनको पता था कि धर्म है वो एक ऐसा मुद्दा रहेगा जो हमेशा उनको टेंशन देता रहेगा। इसीलिए उन्होंने सेकुलर स्टेट का मॉडल अपनाया कि भारत है वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता है। दिस चॉइस वाज रिफ्लेक्टेड इन सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट वी स्टडीड लास्ट ईयर। यह जो हमने पिछले साल पढ़े थे, कई प्रोविजन में ये चीज़ दिखती है। जो हमने पढ़ा है, आर्टिकल 26 पढ़ा है, 25 पढ़ा है, 27 और 28 पढ़ा है, ये वही प्रोविज़न है जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड चीज़ों को डिक्लेयर करते हैं। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडियन स्टेट। भारत का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। जैसे श्रीलंका का बुद्धिज़्म है, पाकिस्तान का इस्लाम है और इंग्लैंड की क्रिश्चियनिटी है। हमारा ऐसा कोई भी धर्म नहीं है। आगे देखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन provides to all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow any। हमने भी बात की है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी को अलाउ करता है कि आप जिस धर्म को चाहें उसको मानें, जिस तरीके से आप अपने पूजा पाठ करें आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म का कर सकते हैं, दूसरे को उससे कोई दिक्कत ना हो ऐसा कोई भी काम आप कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। हमारा जो संविधान है वो धर्म के आधार पे भेदभाव को विरोध करता है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज़। फॉर एग्जाम्पल इट बैन्स अनटचेबिलिटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने धर्म से रिलेटेड कुछ भी करें। अगर ऐसा कोई काम है जो सोसाइटी के अगेंस्ट है तो उसमें गवर्नमेंट चाहे तो इंटरवेन कर सकती है, और मैं तो ये कहूँगा करती है। गवर्नमेंट इंटरवेन कर सकती है, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड चीज़ हो। अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट की नहीं है तो गवर्नमेंट उसको रोक सकती है। जैसे अनटचेबिलिटी है तो कोई कह देगा ये तो धर्म का मामला है, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी को बैन किया है। ट्रिपल तलाक था, मुस्लिम कम्युनिटी का मामला था, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि नहीं आप ट्रिपल तलाक नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि जो सिखिज़म है, सिखिज़म को मानने वाले लोग हैं वो पगड़ी रखते हैं, तो उनको उनके धर्म की वजह से उनको बहुत सारे रिलैक्सेशन मिले हुए हैं। तो ये सारे वो मुद्दे हैं जो धर्म पे जब गवर्नमेंट ने रिलीजन के बीच में आके इंटरवेन किया हो, ये उनके एग्जांपल्स हैं। आगे देखिए। अंडरस्टूड इन दिस सेंस सेकुलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज और पर्सन। सेकुलरिज्म है वो किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का आइडिया नहीं है। दिस आइडिया कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। यह हमारे जो कंट्री के फाउंडेशन को दिखाता है। कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज ए थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया। सांप्रदायिकता है वो कुछ लोगों के लिए खतरा नहीं है।
इट थ्रेटन्स द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। ये तो भारत के विचार को ही खतरा है। भारत का जो विचार है ना, इंडिया जो कंट्री है जो सभी धर्मों को इक्वली सपोर्ट करती है, सभी धर्मों को लोगों को प्यार से रहना सिखाती है, तो कम्युनलिज्म तो इसी को अटैक कर रहा है। दैट इज़ वाई कम्युनलिज्म नीड्स टू बी कम्बेटेड। इसीलिए हमें सांप्रदायिकता से लड़ना होगा। ए सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक ऑर्स इज नेसेसरी बट सो सफिशिएंट टू कम्बैट कम्युनलिज्म। एक ऐसा संविधान जैसा हमारा है, ऐसा धर्मनिरपेक्ष संविधान है, वो ज़रूरी है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। कम्युनलिज्म, प्रेजुडिसेस एंड प्रोपेगेंडा नीड टू बी countered in everyday life and religion based mobilization need to be countered in the arena of politics। जो सांप्रदायिक अवधारणाएं हैं और जो प्रोपेगेंडा जो लोग चलाते हैं, उसको हर दिन हमें उसका विरोध करना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा हमारे एवरीडे लाइफ में। एंड रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन नीड्स टू बी काउंटर्ड इन द एरा। और राजनीति के अंदर धर्म के आधार पर जो ध्रुवीकरण होता है उसको रोकना होगा। कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जाति और राजनीति, ये दोनों चीज़ें ये मान लीजिए एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट ही है। आजकल हमारी जो राजनीति है वो पूरी की पूरी जाति पे ही आधारित बची है। वी हैव सीन टू इंस्टेंसेस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन द एरिना ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति के क्षेत्र में हमने ऐसे दो उदाहरण देखे हैं, वन लार्जली पॉजिटिव एंड द अदर लार्जली नेगेटिव। एक बहुत बड़ा सकारात्मक उदाहरण है और एक बहुत बड़ा नकारात्मक है। लेट्स टर्न टू अवर फाइनल केस। चलिए अंतिम केस पे आते हैं, दैट ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स दैट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। चलिए इस उदाहरण को देखते हैं जिसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी एस्पेक्ट है, दोनों है। कास्ट इनइक्वलिटीज़, अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, लिंग और धर्म से उलट कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। जाति का जो भेदभाव है वह भारत में अलग है। ऑल सोसाइटीज़ हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वलिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। हर समाज के अंदर सोशल असमानताएँ हैं और काम का बंटवारा भी है। इन मोस्ट सोसाइटीज़ ऑक्यूपेशन आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ज़्यादातर समाज में जो काम है वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी है वो पास होता रहता है। कास्ट सिस्टम यह इसी की एक एक्सट्रीम अवस्था है, इसी का एक बहुत ही ऊंची फॉर्म है। व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज़ इज़ दैट इन दिस सिस्टम। लेकिन अन्य समाज से हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो अलग कैसे है? हेरिडिटरी occupation division was sanctioned by rituals. Members of the same caste groups were supposed to form a social community that practiced the same or similar occupation. जो हेरिडिटरी है वो ये कहता है कि वंशवाद के आधार पे आप जो काम कर रहे हैं वही काम करेंगे जो आपके पूर्वज किया करते थे। Members of the same caste groups were supposed to form a social community that practiced the same or similar occupation. एक जाति के जो लोग हैं वो एक ही तरीके का काम करेंगे, वो अपने ही समाज में उनकी शादी होगी। एंड डिडंट ईट विथ मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप्स, और दूसरे कास्ट ग्रुप के लोगों के साथ वो खाना भी नहीं खाएंगे। कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स। कास्ट सिस्टम था, उसके अंदर नीची जाति के लोगों को लिए बिल्कुल भी वह सूटेबल नहीं था, उनको एक्सक्लूज करके रखा जाता था। दे वर सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अबाउट विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th। आपने जो अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा है वह वो सारा हाल उनके साथ होता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दैट इज़ वाई पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फुले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर एंड पेरियार रामास्वामी, इसीलिए जो ज्योतिबा फुले है, गांधी है, मुल्ला पेरियार है, रामास्वामी है, नाइकर है, एडवोकेटेड एंड वर्क टू इस्टेब्लिश ए सोसाइटी इन विच कास्ट इनइक्वलिटीज आर एब्सेंट। इसीलिए जो हमारे महान लोग हुए हैं, महात्मा गांधी जी हुए हैं, ज्योतिबा फुले हुए हैं, रामास्वामी नाइकर हुए हैं, उन्होंने एक ऐसे समाज का आइडिया देखा था, एक ऐसे समाज की उन्होंने कल्पना की थी जिसमें जातिगत आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। पार्टली ड्यू टू देयर एफर्ट्स एंड पार्टली ड्यू टू अदर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, उनके प्रयासों से और बाकी सामाजिक आर्थिक बदलावों की वजह से कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैव अंडरगॉन ग्रेट चेंजेस। जाति और जाति आधारित ये जो सिस्टम है वो काफ़ी बदला है। विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, growth of literacy and education, occupational mobility and the weakening of position of landlords in the village, the old notion of caste hierarchy are breaking down। इससे जो पुराना ढर्रा है वो टूट रहा है, वो कमज़ोर हो रहा है, लेकिन वह ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए, विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब आर्थिक विकास हुआ, शहरीकरण हुआ है, लिटरेसी रेट बढ़ी है, एजुकेशन बढ़ी है, और ऑक्यूपेशन मोबिलिटी, काम के आधार का जो बदलाव हुआ है, काम में जो बदलाव हुआ है, जो पहले जो लोग काम करते थे उसमें चेंज हुआ है। एंड द वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज, और जो विलेज के अंदर
जो जमींदार हैं उनकी स्थिति में अब कमज़ोर आई, उनकी स्थिति वो कमज़ोर हुई है। इसने इन सब ने क्या किया, जो पुराना अवधारणाएं द ओल्ड नोशन है जो जातिगत आधार के, जो वंशवाद की, वो कमज़ोर हो रही है। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अर्बन एरियाज इट डजेंट मैटर मच हु इज़ वॉकिंग अलॉन्ग नेक्स्ट टू अस ऑन ए स्ट्रीट और ईटिंग एट द नेक्स्ट अवेन्यू रेस्टोरेंट। आज शहरों में इस चीज़ से कोई मायने नहीं रखता कि जो सड़क के हमारे साथ में चल रहा है वो कौन सी जाति का है, और रेस्टोरेंट में हमारे पास में जो खाना खा रहा है वो कौन सी जाति का है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी caste based discrimination and laid the foundation of policies to reverse the injustice of the caste system। हमारा जो संविधान है वो किसी भी तरीके का जाति आधारित भेदभाव को प्रोहिबिट करता है, और ये कहता है कि जाति आधारित किसी भी तरीके का जो भेदभाव हुआ है उसको बदलने की कोशिश कर रहा है। इफ़ ए पर्सन हु लिव्ड इन ए कंट्री lived a century ago were to return to India, she would be greatly surprised at the change that has come about in the country। अगर कोई 100 साल पहले अगर कोई व्यक्ति भारत से गया था, आज अगर वो देखेगा तो वो बहुत सरप्राइज होगा कि समाज इतना बदल चुका है। येट कास्ट हैजंट डिसअपीयर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया। लेकिन आज के भारत से भी जाति है वो गायब नहीं हुई है। सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट ऑफ कास्ट हैव परसिस्टेड। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी within their own caste or tribe। Untouchability has not ended completely despite constitutional prohibition। चाहे लाख संविधान है वो रोक लगा दे, आज भी लोग हैं अपनी जातियों में शादी करते हैं। छुआछूत अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। इफेक्ट ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंटिन्यू टू बी फेल्ट टुडे। और जो इफेक्ट ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जो सदियों का जो फ़ायदे और नुकसान जो हैं वो आज हम महसूस कर सकते हैं। द कास्ट ग्रुप्स दैट हैड एक्सेस टू एजुकेशन अंडर द ओल्ड सिस्टम हैव डन वेरी वेल इन एक्वायरिंग मॉडर्न एजुकेशन एज वेल। जो आज से कुछ सेंचुरीज पहले एजुकेटेड थे, आज उनकी जनरेशन है वो वेल एजुकेटेड हैं। इसी तरीके से जो लोग उस समय पिछड़े हुए थे वो आज अभी तक उससे उभर नहीं पाए हैं। हाँ, उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है लेकिन अभी भी वो उभर नहीं पाए हैं। दोज ग्रुप्स दैट डिडंट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग इट हैव नेचुरली लैग्ड बिहाइंड। जो लोग उस समय एजुकेशन नहीं ले पाए वो पिछड़ गए हैं। दैट इज़ वाई देर इज़ ए डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज प्रेजेंस ऑफ अपर कास्ट अमंग द अर्बन मिडिल क्लासेज इन आवर कंट्री। इसीलिए अर्बन मिडिल क्लास के अंदर ऊपरी जाति के लोगों का बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है। कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस। जाति आज भी इकोनॉमिक स्टेटस से जुड़ी हुई है। आज भी जो ज़्यादातर हम जो देखते हैं जो अपर कास्ट हैं वो इकोनॉमिकली साउंड होंगे। कास्ट एंड पॉलिटिक्स, राजनीति के अंदर जाति क्या कहती है। एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीफ दैट कास्ट इज़ द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। जैसा सांप्रदायिकता है वैसे ही जाति है। जो जातिवाद है वो ये कहता है कि एक समाज का निर्माण है वो एक जाति से होता है। सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, अकॉर्डिंग टू दिस वे ऑफ थिंकिंग, अगर हम इस तरीके से सोचें, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट बिलोंग टू ए नेचुरल सोशल कम्युनिटी एंड हैव द सेम इंटरेस्ट विच दे डोंट शेयर विथ एनीवन फ्रॉम अनदर कास्ट। अगर हम इस हिसाब से बात करें, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट बिलोंग टू नेचुरल सोशल कम्युनिटी, अगर एक जाति के लोग हैं तो उनके प्राकृतिक रूप से वह उनका समाज बन गया, एक समुदाय बन गया। एंड हैव द सेम इंटरेस्ट विच दे डोंट शेयर विथ एनीवन फ्रॉम अनदर कास्ट, और उनके जो विचार हैं वो किसी और के नहीं हो सकते। मतलब कि एक जाति के लोग हैं वो एक समुदाय बनाते हैं, वो एक समाज बनाते हैं, और उनके आइडियाज़ हैं वो किसी दूसरी जाति के लोगों के साथ मैच नहीं करेंगे। एज वी शाइन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, जो हमने सांप्रदायिकता में देखा, सच ए बिलीफ इज़ नॉट बॉर्न आउट बाय आवर एक्सपीरियंस। कास्ट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस बट इट इज़ नॉट द ओनली रेलिवेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हाँ, जाति है वो एक पहलू तो है, लेकिन वह केवल होल एंड सोल वही नहीं है। जाति एक पहलू है, एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, लेकिन सिर्फ कास्ट ही हमारी सोसाइटी को नहीं बनाता है। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। राजनीति के अंदर जाति है वो कई फॉर्म लेती है। व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, जब चुनाव के अंदर जाति है वो कैंडिडेट्स को चूज़ करती है। दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट सो एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शन। जब कोई पार्टी टिकट का बंटवारा करती है, जो अपने कैंडिडेट्स को जब वो अनाउंस करती है, तो वो ये ध्यान में रखती है कि सभी जाति के लोगों को वो चुने। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर वो सभी जाति के लोग हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। वो अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम सभी जातियों की पार्टी है और सभी जाति के लोगों को चुनेंगे। व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड, पॉलिटिकल पार्टी यूजुअली टेक केयर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइबल्स फाइंड इट प्लेस इन इट। जब सरकार बनाई जाती है तो पॉलिटिकल पार्टी वही देखती है कि हर तबके के,
हर समाज के, हर जाति के लोगों को उसके अंदर स्थान मिले, सरकार के अंदर आदिवासियों को भी मिले, हर जाति के लोगों को भी मिले, और जो किसी और जाति के, किसी और धर्म के, हर धर्म के लोगों को भी मिले। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है ताकि उनको सभी का सपोर्ट मिलता रहे। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट, और इसीलिए वो सभी जाति के लोगों को अपना कैंडिडेट बनाते हैं। मोस्ट सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नाउन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन एज द रिप्रेजेंटेटिव। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किसी जाति को फेवर करती है एंड आर सीन एज द रिप्रेजेंटेटिव, और वो ये अपने आप को इस तरीके से दिखाते हैं कि हम इस जाति के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम इस जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट कंपेल्ड पॉलिटिकल लीडर्स to gear up to the task of mobilizing and securing political support. It also brought new consensus among the people of caste that were hitherto treated as inferior and low. जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट, जो एक आदमी एक वोट का, और जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है कि सभी 18 ईयर्स से ऊपर के लोगों को वोट डालने का अधिकार मिले, इसने क्या किया, कंपेयर्ड पॉलिटिकल लीडर्स टू गियर अप टू द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। अब उन्हें पता है कि हर व्यक्ति जो अडल्ट है उसका वोट है, तो वो सभी लोगों को वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इट आल्सो ब्रॉट न्यू कंसेंसस अमंग द पीपल ऑफ कास्ट दैट वर ट्रीटेड एज इन्फीरियर एंड लो। अब वो लोग जो अपने आप को, जिनको बाकी लोग इन्फीरियर मानते थे, उनकी भी वैल्यू हो गई है, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी अडल्ट है, तो उनका भी वोट अब काउंट होता है, तो लोग उनकी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सुध लेंगी। द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन इम्प्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स, दैट इज़ फार फ्रॉम ट्रू, जस्ट कंसिडर दीज। जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं कि सब कुछ जातियों पे बेस्ड है, पॉलिटिकल पार्टी जब वो भी जातियों पे बेस्ड है, समाज भी जातियों पे बेस्ड है, तो हमें ये लगता है कि सारे चुनाव है वो जातियों के आधार से ही होते हैं। तो लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ऐसा हो तो जो सबसे बड़ी जाति है वही रूल करेगी, ऐसा नहीं है, ये भी सच्चाई नहीं है। देखिए कैसे, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंट्री हैज़ ए क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। एक ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहाँ पे एक ही जाति के लोग हों, इसलिए एवरी कैंडिडेट एनी पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शन। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक जाति के लोगों को खुश करेंगे तो वो चुनाव जीत जाएंगे। और नो पार्टी विन द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ द कास्ट और कम्युनिटी, और कोई भी पार्टी वो एक जाति के सभी लोगों का वोट नहीं लेती है। When people say that a caste is a vote bank of one party, it usually means that a large, जब लोग ये कहते हैं कि यह जाति तो उस पार्टी का वोट बैंक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे लोग उस पार्टी को जा रहे हैं। इसका मतलब कि मैक्सिमम ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। Many political parties may put up candidates from the same caste if that caste believes to dominate the electorate in a political constituency। और ये भी तो संभव है कि ज़्यादातर जो पार्टीज़ हैं वो क्या करेगी कि मान लो कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे इस जाति का बाहुल्य है। चलिए सपोज करिए कि मान लीजिए आप किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हो, वहाँ पे कोई एक जाति है वो डोमिनेट कर रही है, तो सारी पार्टी जब वो उसी के जाति के कैंडिडेट्स को वोट को टिकट देगी, जब एक ही जाति के एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स हो गए तो फिर वो जाति का फैक्टर तो इतना कम नहीं आया। द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग MP और MLA फ्रिक्वेंटली लूज इलेक्शंस इन आवर कंट्री। और एक हमने ये देखा है कि जो अभी हमारे MP हैं, MLA हैं, वो बार बार बदलते रहते हैं। तो इसका मतलब अगर एक जाति की बात होती तो जाति तो उनकी चेंज नहीं होगी 5 साल में, तो वही वो चुने जाने चाहिए। ऐसा भी नहीं है, वो बार बार बदलते रहते हैं। दैट कुड नॉट हैव हैपेंड इफ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज़ वर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंस। अगर सभी लोग अपनी जाति के हिसाब से ही लोगों को चुनते तो फिर वो तो बदलने ही नहीं चाहिए थे, है ना। आगे देखिए, क्लियरली वाइल कास्ट मैटर्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सो डू मैनी अदर फैक्टर्स। तो ये स्पष्ट है कि चाहे जाति अगर मायने रखती है तो और भी बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज विच इज़ ऑफन स्ट्रॉन्गर दैन देयर अटैचमेंट टू देयर कास्ट और कम्युनिटी। पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। एक ही जाति के लोग हैं, अगर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग है तो उनकी सोच भी अलग अलग होगी। रिच एंड पुअर आर मैन एंड वुमन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली। अमीर और गरीब, जो महिला और पुरुष, ये सभी चाहे एक ही जाति के हों अलग अलग तरीके से वोट डालते हैं। पीपल्स असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पॉपुलर रेटिंग ऑफ द लीडर्स मैटर एंड आर ऑफन डिसिसिव इन इलेक्शंस। और सभी का ये मानना कि कौन सा अच्छा काम कर रहा है, कौन सा बुरा काम कर रहा है, कौन सा सही नहीं है, अलग अलग है। तो सभी अपनी अपनी समझ से वोट देते हैं। तो इसलिए एक जाति के लोग हैं वो एक को ही वोट दें, ये सही नहीं है। पॉलिटिक्स इन कास्ट,
पॉलिटिक्स इन कास्ट, जातियों में किस तरीके से राजनीति होती है। वी हैव सो फार लुक्ड एट व्हाट कास्ट डज टू पॉलिटिक्स। हमने देखा है कि एक राजनीति में जाति का क्या रोल है, बट इट डजेंट मीन दैट देर इज़ ओनली ए वन वे रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। वन वे रिलेशन नहीं है कास्ट एंड पॉलिटिक्स का, ये टू वे है। पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटीज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द पॉलिटिकल एरेना। राजनीति है वह भी प्रभावित करती है, अगर जातियां हैं वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, तो पॉलिटिक्स है वो भी जाति को, कास्ट को इन्फ्लुएंस करती है। कैसे, देखिए। Thus it is not political that gets caste ridden, it is the caste that gets politicized. पॉलिटिक्स नहीं है जिसको जाति चलाती है, ये जो जातियां हैं जिनको पॉलिटिक्स चलाती है। मतलब वास्तव में गेम कौन खेल रहा है, वास्तव में पॉलिटिक्स है वो गेम कर रही है, जातियां हैं वो रूल नहीं कर रही, पॉलिटिक्स रूल कर रही है जातियों को। ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इट्स नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। ईच कास्ट ग्रुप्स ट्राइज टू बिकम बिगर, हर जाति है वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहती है। बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। वो चाहते हैं कि अपने आसपास की जो जातियां हैं जो उनसे अलग हो गई थी उनको भी अपने में मिला लिया जाए, और जातियों को बड़ा करना चाहते हैं सभी। वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू ए कोलिशन विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज एंड दस एंटर इनटू ए डायलॉग एंड नेगोशिएशन। वेरियस कास्ट ग्रुप्स, बहुत तरीके के जो कास्ट ग्रुप्स हैं, आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू ए कोलिशन विद अदर कास्ट, तो अलग अलग जो जातियों ग्रुप हैं वो कोलिशन कर लेते हैं, आपस में मिल जाते हैं विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज एंड दस एंटर इनटू ए डायलॉग एंड नेगोशिएशन, और फिर वो बातचीत का रास्ता अपनाते हैं और वो आपस में मिलते रहते हैं। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरेना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स, और नई तरीके की जातियों के ग्रुप आ गए जैसे अदर बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास वगैरह। दस कास्ट प्लेज डिफरेंट काइंड्स रोल इन पॉलिटिक्स, इसलिए राजनीति के अंदर जाति है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कुछ सिचुएशन के अंदर एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स गिवन मैनी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज द स्पेस टू डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर। कई बार तो जब जातियां हैं वो अपनी आप को एक्सप्रेस करती है, कास्ट डिफरेंसेस को एक्सप्रेस करती है, तो इसमें जो लोगों को, जो समुदायों को जिनको पहले फ़ायदा नहीं हुआ उनको इससे फ़ायदा भी होता है। इन दिस सेंस कास्ट पॉलिटिक्स हैज़ हेल्प्ड पीपल फ्रॉम दलित एंड ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। इससे दलित और ओबीसी के लोगों को फ़ायदा हुआ है क्योंकि अब उनका से है, उनका भी इसके अंदर एक कंट्रीब्यूशन है, उनके भी आज लोग उनको भी पूछते हैं, लोग उनको भी आज अकाउंटेबल समझते हैं। सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग एंड एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्टिकुलर कास्ट फॉर मोर डिग्निटी एंड मोर एक्सेस टू लैंड रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारे राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन हैं वो इस बात की डिमांड कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि ये जो भेदभाव है जाति के आधार पे ये ख़त्म होना चाहिए और सभी की डिग्निटी है, सभी को ज़्यादा लैंड मिले, ज़्यादा रिसोर्सेज मिले, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले। एट द सेम टाइम एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट एज वेल एज इन द केस ऑफ रिलीजन। पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट वेरी हेल्थी इन अ डेमोक्रेसी। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इश्यूज लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। अगर हम ज़्यादा जाति की बात करेंगे तो फिर जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं वो छूट जाएंगे, जैसे करप्शन है, डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है। इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लीड्स टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो जाति के आधार पर जो भेदभाव है